काफ़ी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और मैंने भी मतलब काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ इंडस्ट्री से, तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ये 5 सालों में तो खैर हमने फिर भी एक तरफा ग्रोथ देखी, बट पीछे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दोनों ही देखे गए। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बात सही है। लेकिन मैंने ना अभी एक ओटीटी पे कोई सीरीज है शायद, तो उसका एक प्रोमो देखा था जिसमें वो कहता है कि एक टाइम था कि जब जो लोग रिस्क लेते थे तो उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता था, और अब जो रिस्क नहीं लेते उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है। ठीक है, तो इन सब बातों से मुझे जानना था आपसे, आप क्या समझते हैं कि अगर हमने बात की कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में स्कोप बहुत कम है, आप शायद इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाएँ, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इन सब चीज़ों के बीच तालमेल बनाते हुए इन्वेस्टर के लिए रिस्क लेना कितना ज़रूरी हो गया है और क्यों लेना चाहिए? फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर, पर पहले शॉर्ट में इसको बात करते हैं। नहीं, सो पंकज जी, एक्चुअली क्या होता है कि आप सही बोल रहे हैं। जैसे आपने ओटीटी का जिक्र किया, तो जैसे एक बहुत फेमस ओटीटी है, उसमें रिस्क के बारे में ऐसा बोला गया है कि रिस्क है तो इश्क है, जहाँ पे रिस्क को एक तरीके से रोमांटिसाइज किया गया है और रिस्क लेने को बहुत ही रिस्क लेने को एक अचीवमेंट का या एग्रेशन का तरीका बताया गया है। और कभी कभी दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि आप टीवी पे देखते हैं कि भाई रिस्क लेने से बहुत नुकसान हो सकता है, राइट। एक वो सैफ खान साहब की और आई थिंक काजोल या ऐसी कोई मूवी थी जिसमें मैसेजिंग पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पे थी। शायद उस मूवी का नाम तारा रंपम या ऐसा कुछ था कि जहाँ पे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ख़राब होती है तो उनकी पूरी पैसे का नुकसान हो जाता है वगैरह। ये बात ना आप एग्री करेंगे कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर मूवीज़ में ऐसा ही दिखाया गया कि मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, डूब गया, नुकसान हो गया, आगे से नहीं करूँगा। कोई मूवीज़ के थ्रू ये नहीं बताता, मतलब अधिकतर देखा नहीं गया कि इक्विटी मार्केट ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इस बात से गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस होगी, बट अगर आप 20-25 साल का भी रिकॉर्ड देखते हैं तो इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक्चुअली उसको पता नहीं क्यों इस तरह एक सो एक्चुअली मैंने ये दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल्स एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट पे पकड़ा कि एग्जैक्टली ये आपके पॉइंट को कवर करने के लिए मैंने दोनों एक्सट्रीम एग्जांपल दिए। वो एग्जांपल मैंने इसलिए दिए क्योंकि मूवीज़ में या कहीं पे भी बहुत जगह पे एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए जाते हैं एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, राइट। वेयरएज इन रियल लाइफ हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पंकज जी कि भाई आपका एयर कंडीशनर भी है तो उसमें भी थर्मोस्टेट है, राइट। अगर आप 24 डिग्री सेट किया तो 24 पे आकर के वो कंप्रेसर कट ऑफ करेगा। अगर आपके घर में पंखा भी है जिसका रेगुलेटर है तो भाई आप 2 बार घुमाएंगे तो पंखा 2 के स्पीड पे चलता है, राइट। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लाइफ इज़ ग्रे, मतलब ब्लैक या वाइट नहीं होता है। तो जैसे एयर कंडीशनर है वो आप 16 डिग्री या 30 डिग्री पे नहीं रखते। पंखा भी है आपके घर में है, गर्मी होती है, आप 0 पे या 5 या 6 के स्पीड पे नहीं चलाते हैं आमतौर पे, राइट। लाइफ इज़ ग्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब चीज़ वाइट या ब्लैक नहीं होती है, बीच में होता है। तो हर चीज़ में कैलिब्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम में नहीं सोचना और कैलिब्रेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क लेना या नहीं लेना उसका डिस्कशन नहीं है, कितना रिस्क लेने से क्या परिणाम मिलेगा। अगर इतना जोखिम लेंगे कि भाई पूरा एक काम करो ना, तो पूरा पैसा ही एक शेयर में लगा दो, तो पूरा पैसा आप एक ही शेयर में लगाएंगे, उससे ज़्यादा जोखिम का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप इस पार या उस पार हो जाएंगे लोग। और अगर पूरा पैसा बैंकों के डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो महंगाई का दर आपको खा जाएगा। तो एक्सट्रीम में नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि भाई हम कितना जोखिम लेंगे जिससे कि हमारी रात की नींद नहीं उड़ जाएगी। हम कितना जोखिम लेंगे जिससे कि भाई चलो हमको 6% नहीं और हमको 25% नहीं, बट भाई 10-12% रिटर्न तो आ सके। तो सब लोगों को ना मैक्सिमाइज, देखिए हम ह्यूमन बीइंग्स ना हमेशा मैक्सिमाइज करने के तरीके से सोचते हैं। मार्केट बहुत ही अलग प्राणी है। मार्केट में अगर आप या फाइनेंस के वर्ल्ड में आप मैक्सिमाइज करने की ट्राई करेंगे ना तो कभी न कभी पलट के मार्केट आपको मिनिमाइज कर देगा। तो मैक्सिमाइज मत करिए और इतना रिस्क भी मत लीजिए कि मार्केट आपको मिनिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज कीजिए। हमेशा बीच में सोचना है कि भाई कितना करने से क्या होगा, राइट। एंड यू हैव टू
रेगुलेट द रिस्क दैट यू कैन टेक, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि जो सिंपली मिल रहा है उसके बियॉन्ड कुछ आपको अगर अचीव करना है तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। यस, सिंपल सी कुछ तो बात हाँ, है मतलब ना, अगर कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हाँ हैं। मतलब अगर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करके कुछ मिल रहा है, अगर रिस्क रेट की बात कर लूं, उसके ऊपर कुछ कमाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अब लेना तो ही लेना आपने है सही वो, बोला, रिस्क है ना? नहीं लेंगे और गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो 6.5% मिलेगा। मिले वो मिल रहा है तो मिलता रहेगा, पर उसके बियॉन्ड कुछ कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।